नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि काल एवं इसके भेद। काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। तो उस रूप से कार्य व्यापार के संपन्न होने के समय का बोध होता है। कार्य व्यापार के संपन्न मतलब काम की समाप्ति का बोध हो, बोध यानी ज्ञान हो, समझ हो कि काम जो है कौन से समय में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, चल रहे समय में हो रहा है या आने वाले समय में होगा, उसे काल कहा जाता है। काल के जो है 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल बीते हुए समय को जो है भूतकाल कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होगा कि क्रिया उस समय में समाप्त हो चुकी है, उसे भूतकाल कहा जाता है। इसको पहचानने के लिए जो है क्रिया शब्दों के अंत में आ, बड़ी ई और ए जैसे प्रत्यय आपको पता होगा पीछे जुड़ने वाले जो है शब्दांश होते हैं और था थे थी जैसे सहायक शब्दों का प्रयोग होता है। अगर आपको भूतकाल को पहचानना है तो क्रिया शब्दों के अंत में या तो आ लगा होगा, बड़ी ई लगी होगी, ए लगा होगा, था थे थी लगा होगा। इस प्रकार जो है आप भूतकाल एवं इसके भेदों को पहचान सकते हैं। भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत। सामान्य भूत क्या होता है? क्रिया के सामान्य ढंग से हो चुकने का संकेत कराने वाला क्रिया रूप। कि क्रिया जो है सामान्य ढंग से हुई है, सामान्य रूप से हुई है, उसे सामान्य भूत कहा जाएगा। जैसे बारिश हुई, पलक आई, गाड़ी गई, तो इस पे जो है क्रिया का सामान्य रूप है। आसन भूत इसमें क्रिया जो है भूतकाल यानी बीते हुए समय में आरंभ होकर तुरंत समाप्त हो जाती है, उसे जो है आसन भूत कहा जाता है। जैसे गाड़ी आई है, पलक ने पुस्तक पढ़ी है। आपने है देखकर ये नहीं सोचना है बच्चों कि यहाँ पर जो है वर्तमान काल है। आपको पहले बता दिया गया है कि अगर आपको भूतकाल को पहचानना है तो आप देखोगे क्रिया शब्दों के अंत में या तो आ होगा, बड़ी ई होगी या ए होगा, था थे थी होगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ है देखकर ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि है जो है वर्तमान काल में आता है तो वर्तमान काल है। आप पहचान रखिए कौन से काल के अंत में जो है कौन से प्रत्यय लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आसनभूत जब बीते हुए समय में क्रिया आरंभ होकर तुरंत यानी उसी समय समाप्त हो जाए, उसे आसनभूत कहा जाता है। पूर्ण भूत क्रिया के जो है या कार्य के जो है बीते हुए समय में पूरा होने की सूचक क्रिया। जो काम जो है बीते हुए समय में पूरा हो गया है, इस बात का जब हमें बोध होगा, ज्ञान होगा, समझ होगी, तो वहां पर जो है पूर्ण भूत होता है। जैसे बारिश हुई थी, पलक आई थी, वो जो है पूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत कार्य के भूतकाल यानी बीते हुए समय में जारी रहने की बोधक क्रिया, यानी जो क्रिया हमें बीते हुए समय में ये बोध करवाए कि काम हो रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था, वहां पर जो है अपूर्ण भूत होता है। जैसे बारिश हो रही थी, रमा पुस्तक पढ़ रही थी, यानी काम बीते हुए समय में हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था, तो वहां पर जो है अपूर्ण भूत होगा। संदिग्ध भूत, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। भूतकाल यानी बीते हुए समय में क्रिया के होने में संदेह का बोध हो कि बीते हुए समय में जो क्रिया हो रही थी उसके बारे में आपको डाउट है, आपको संदेह है, वहां पर संदिग्ध भूत होता है। जैसे मान लो आप घर से चले थे तो बारिश लगी, बारिश लगने का मौसम थोड़ा हो रहा था, काले काले बादल आ रहे थे, तो बारिश हुई होगी, तो आप सोच रहे हो कि हाँ क्या पता है बारिश हुई होगी या नहीं हुई होगी, कि जब आप घर से निकले थे तो उस समय मौसम तो कुछ इस प्रकार का बन गया था। तो जहां पर आपको संदेह होगा वहां संदिग्ध भूत होगा। हेतु मजबूत क्रिया का संपादन किसी अन्य बात पर निर्भर करता था, यानी क्रिया जो है संपन्न होने के लिए किसी और पर भी आश्रित हो, यानी जिसके ना होने से क्रिया पूरी ना हो सके, उसे हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल का अच्छा होना वर्षा होने पर निर्भर है। जैसे गाड़ी मिली होती तो हम स्टेशन समय पर पहुंचते, तो स्टेशन पर आपको समय पर पहुंचना है तो उसके लिए जो आप क्या चाह रहे थे कि आपको जो है गाड़ी मिल जाए, तो वो हेतुमत भूत होता है, जहां पर एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया के ऊपर आश्रित है, निर्भर है।
काल का जो दूसरा भेद है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया का वो रूप होता है जो हमें ये ज्ञात करवाए कि क्रिया आरंभ हो चुकी है और समाप्त नहीं हुई है, यानी जो चल रहे समय का हमें ज्ञान करवाए उसे जो है वर्तमान काल कहा जाता है। और वाक्य के अंत में जो है क्रिया के साथ ता, ते, ती या रहा है, रहे हैं, रही है, हूं, है जैसे शब्द आते हैं। आपने इसकी पहचान याद रखनी है, आपको जो बताई गई है कि इसके अंत में जो है क्रिया के साथ क्या लगा होता है। वर्तमान काल के भी जो है 3 भेद होते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान तो होगा जो क्रिया का रूप ज्ञात करवाएगा, क्रिया का सामान्य ढंग से होना। क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में यानी चल रहे समय में जो है क्रिया के सामान्य ढंग से होने का बोध होगा, ज्ञान हो गया, समझ होगा, उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। जैसे वैभव कविता पढ़ता है, तो मैंने आपको कहा भी है कि वर्तमान काल के अंत में जो है ता, ते, ती आता है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण में वहां पर जो है पढ़, यहाँ पर जो है क्रिया है, इसके साथ जो है ता का प्रयोग किया गया है। आगे है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का अर्थ अभी भी मैंने आपको बताया संदेह होता है जब वर्तमान में, वर्तमान यानी चल रहे समय में क्रिया के होने पर संदेह हो, जो कार्य है उसके होने पर संदेह हो, उसे जो है संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वैभव कविता पढ़ता होगा। अब होगा देखकर आप लोगों ने फिर से ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना या कंफ्यूज नहीं होना है कि होगा लिखा है, होगी लिखा है या होंगे लिखा है, तो भविष्यत काल में आते हैं। आपने ये ध्यान रखना है बच्चों कि क्रिया के साथ क्या लगा है, आ, ई, ए लगा है या ता, ते, ती लगा है या रहा है, रहे हैं, रही हूँ, हूँ, है और है, इनका प्रयोग हुआ है। आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको जो है काल का भेद छांटने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं भले यहाँ पर होगा का प्रयोग हुआ है, परंतु क्रिया के साथ यहाँ पर जो है पढ़ जो क्रिया है इसके साथ जो है ता का प्रयोग हुआ है, जो वर्तमान काल को पहचानने के लिए जो है सहायक चिन्ह है। यानी यहाँ पर जो आपको संदेह, आपने वैभव को कविता पढ़ने के लिए बोल दिया था, अब आपको डाउट है कि वैभव कविता पढ़ता होगा, पता नहीं पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अगला भेद है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया का वो रूप जो हमें बोध करवाए, ज्ञान करवाए, समझ करवाए कि क्रिया अभी जारी है यानी समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वैभव कविता पढ़ रहा है यानी काम वर्तमान समय में हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, वहां पर जो है अपूर्ण वर्तमान होगा। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया का वो रूप जो हमें आने वाले समय का बोध करवाएगा उसे भविष्यत काल कहा जाता है। और इसके अंत में गा, गे, गी का जो है प्रयोग होता है, ये इसके पहचान चिन्ह है, इनको आप याद रखेंगे। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और सातत्य बोधक भविष्यत। सामान्य भविष्य जो है भविष्य में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप से जो बोध करवाएगा, भविष्य में यानी आने वाले समय में जो क्रिया होने वाली है उसका सामान्य रूप से जब हमें बोध होगा कि क्रिया जो है सामान्य रूप से होगी, वहां पर जो है सामान्य भविष्य होगा। जैसे परीक्षा आएगी, अभी परीक्षा आई नहीं, आने वाले समय में वो आने वाली है। गा, गेगी मैंने इसकी पहचान बताई है, तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि गी का प्रयोग किया गया है क्रिया के साथ। आपने क्रिया का ध्यान रखना है, आना यहाँ पर क्रिया है। संभाव्य भविष्य, संभाव्य जहां पर संभावना हो, क्रिया के करने या होने की संभावना या इच्छा मात्र समझी जाए, जहां पर उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। शायद वह चला जाए, कि मान लो आपका भाई आज दिल्ली जाने के लिए बोल रहा था, तो फिर आप संभावना लगा रहे कि शायद वो आज जो है चला जाए, तो क्रिया जो है अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में होने वाली है। सातत्य बोधक भविष्य, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य की निरंतरता का बोध हो, यानी आने वाले समय में जो काम होने वाला है, जो क्रिया होने वाली है वो पूरी नहीं होगी, उसकी निरंतरता का, लगातार होने का जो है बोध होगा, ज्ञान होगा, समझ होगी, उसे सातत्य बोधक भविष्य जो है कहा जाएगा। जैसे उदाहरण, अरुण पुस्तकालय जाता रहेगा, यानी ये जो क्रिया आने वाले समय में होगी परंतु समाप्त नहीं होगी, निरंतर जो है होती रहेगी, उसे जो है सातत्य बोधक भविष्य कहा जाएगा।
आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।